हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशनल लाइफ पे। आज के इस वीडियो में आज हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले मैथ्स का टॉपिक 11th का लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ये वीडियो देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे अपने। कंटिन्यूटी लिमिट होती क्या है, उसके फॉर्मूला, सम्स में क्या फॉर्मूला यूज करें, शॉर्टकट ट्रिक्स। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे पीवाईक्यूज ही लिए हैं। इसके बाद आप एक साल के पीवाईक्यूज कर लोगे जैसे 2025 के, तो आपके ये जो चैप्टर है वो पक्का हो जाएगा। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग लिमिट्स करेंगे आज, और सेकंड पार्ट में हम कंटिन्यूटी करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलो चालू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जिसका नाम है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। आज के चैप्टर में हम लोग आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ लिमिट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले लिमिट होती क्या है और वो दिखती कैसे। तो अगर आप लोग एक चीज देखो, हमारी नंबर लाइन पे ध्यान दो, ये हमारी नंबर लाइन है, उस पे समझो यहाँ पे 0 है, ये -1 और यहाँ पे 1। अभी लिमिट दिखती कुछ इस तरीके से, लिमिट लिखी रहती है, x टेंड्स टू, यहाँ पर समथिंग लिखा रहता है, यहाँ पे कुछ फंक्शन रहते हैं जैसे x² + 1 अपॉन x - 1। अभी ये x टेंड्स टू का मतलब क्या है? अभी अगर समझो इधर x टेंड्स टू 0 लिखा है, मतलब जो हमारी x की वैल्यू है वो इधर से आ रही है या तो इधर से आ रही है 0 की तरफ। 0 नहीं होगी, इट विल नॉट बी इक्वल्स टू 0 बट विल बी इक्वल्स टू नियरेस्ट नंबर टू 0। फॉर एग्जाम्पल 0.9999999 या 0 - 0.999। 0 की वैल्यू बरोबर नहीं होगी, अप्रोक्सीमेटली 0 पकड़ सकते हैं उसको, पर इक्वल टू 0 नहीं होती। उसको हम बोलते हैं लिमिट्स। आपको लिमिट्स में सवाल कुछ ऐसे दिए जाते हैं और इस पे बोलते हैं लिमिट्स को इवैल्यूएट करो। अभी लिमिट्स को हम लोग इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए होती है कुछ फॉर्मूलाज। वो फॉर्मूलाज पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। याद रखना, लिमिट में x टेंड्स टू जो भी लिखा रहता है उसकी तरफ जो हमारी वैल्यू है वो जाती है, x इक्वल टू नहीं होती है वो वैल्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी लिमिट के ना कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं, जिसका नाम होता है 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। वो कुछ ऐसे दिखते हैं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0/0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ऐसे। अब ये आते कैसे हैं, कहाँ से आते हैं वो देखो। अगर आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू, समझो यहाँ पे 0 दिया हुआ, आप लोगों को क्या करना है, ये वैल्यू टेंड्स टू 0 होता है, पर आखिर में आप क्या करोगे, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो फंक्शन में, तो आपको वैल्यू कुछ, अगर आपने वो दो टेंड्स के आगे आप यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वो आपने अगर सब्स्टिट्यूट की, जो हमको इक्वेशन दी है, तो उसमें कुछ ऐसे आंसर्स मिलते हैं। वो कैसे मैं दिखाता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की ट्राई करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लिमिट दिया है और x टेंड्स टू आप लोग को इधर 1 दिया है और इक्वेशन है x - 1 अपॉन x² - 1, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर आप ये 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ऊपर 1 - 1, नीचे भी 1 - 1, जिसका आंसर आता है 0। तो आप देखोगे तो ये 0/0 हो गया, 0 अपॉन में भी 0 आएगा। तो ये एक लिमिट का फॉर्म हुआ, इसमें आप फॉर्मूलाज, लिमिट की रूल्स लगा सकते हो। ऐसे ही कभी फॉर एग्जांपल अगर 1 पावर इन्फिनिटी है तो फॉर इसका ऐसा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इधर x + 1 अपॉन x + 1 या x - 1, कुछ भी रह सकता है, ऊपर 1 अपॉन x होगा। अभी आप x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो इधर 0 + 1 1 हो जाएगा, उसके बाद 0 + 1 अपॉन 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 रेज टू इधर 1 अपॉन 0 हो जाएगा, जो इन्फिनिटी कहलाएगा। तो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये कुछ ऐसा फॉर्म हो गया। तो ऐसे 7 फॉर्म्स आपको मिलते हैं। ऐसे कुछ भी मिले तो आप हमारे जो लिमिट्स के रूल से अलग अलग वो अप्लाई कर सकते हो और अलग अलग फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हो। अभी आगे बढ़ के हम कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं जो लिमिट्स में बहुत काम आती है, और कुछ मैं आपको शॉर्टकट भी दूंगा जो सीईटी में आपको बहुत काम आएंगे। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ लिमिट्स की फॉर्मूलाज है हमारे पास। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे ट्रिगो की फॉर्मूलाज आप याद रखते हो। ध्यान देना, सबसे पहले ट्रिगो की बात करते हैं हम। ट्रिगो में अगर sin x अपॉन x या tan x अपॉन x, ध्यान देना जो साइन के बाजू में टर्म है वही टर्म नीचे भी रहना चाहिए, tan के बाजू में जो टर्म है वही टर्म नीचे रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही इसका आंसर 1 कहलाता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 ना, यही चीज टेंड्स टू 0 भी होनी चाहिए, ये 0/0 भी देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल x को 0 रखो तो 0 आएगा, साइन 0 भी 0 ही होता है, तो 0/0 दे रहा है, तभी ये फॉर्मूलाज वैलिड होगी। जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स बताए अगर वो आ रहे हैं तभी ये सब फॉर्मूलाज वैलिड मानी जाती है। आगे देखो, साइन इनवर्स का भी वही रहता है, tan इनवर्स, ये ज्यादा यूज नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर क्वेश्चन में आपको यूज करता हुआ देखेगा। उसके बाद अगर इसी में एक वेरिएशन आते हैं, अगर साइन kx अपॉन x हो तो आप इसको इक्वल्स टू k लिख सकते हो। अगर आप देखो तो एक्चुअली में आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय k करना होता है, इधर ऐसा और इधर ऐसा, तो इसका आंसर आपका 1 बन जाता है और ये k बचता है। पर ये करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली k लिख सकते हो। सेम है, अगर इधर tan kx है तो इसका आंसर k हो जाए। अभी हम लोग थर्ड देखते हैं।
थर्ड हमारे पास क्या है, लॉग, याद है ना लॉग की पावर ई है, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर यहाँ पर k है तो सेम इधर k हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x है तो log ऑफ a हो जाएगा, अगर इधर a स्क्वायर है तो log ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा, a रेज टू k है, अगर इधर a रेज टू kx है तो इधर a रेज टू k हो जाएगा। ध्यान देना लोग कोई कोई इसको k इंटू लॉग ऑफ a भी बोल जाता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी से बाहर आ जाते हैं, k a के साथ कुछ भी हो x को छोड़ के वो लॉग में चला जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं e रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये फोर्थ और फिफ्थ सेम ही है, आप अगर देखोगे तो इसका आंसर अगर आप फोर्थ प्रॉपर्टी के साथ लिखो तो इधर a की जगह e है तो इधर हो जाएगा ln ऑफ e दैट इज इक्वल्स टू 1, तो सीधा आंसर दिया हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, ये जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है उससे हो जाएगी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद सेवेंथ वाली देखते हैं हम लोग, सेवेंथ में x टेंड्स टू 0 है, 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाई एक्स है, तो आप देखोगे तो 1 टू द पावर इंफिनिटी, तो अगर ऐसा है तो इसका वैल्यू e होता है, एक इस केस में याद रखो 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाई एक्स का, अलग अलग केस में अलग अलग होगा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखनी है, एट्थ वाली भी याद रखने की जरूरत नहीं है, जो मेन क्या है फर्स्ट वाली इंपॉर्टेंट है और ये दोनों इंपॉर्टेंट है फिफ्थ और सिक्स्थ, बाकी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ आपको मैं रूल्स बताता हूँ जो हम लोग को लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे, और मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स भी बताता हूँ जिससे आपके क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व होंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या है देखते हैं। चलो हम लोग रूल्स के ऊपर पहुंच गए, नेक्स्ट हमारा जो है वो है एल हॉस्पिटल रूल। अभी लोग कोई इसको हेल हॉस्पिटल बोलते हैं, कोई एल हॉस्पिटल बोलता है, कोई भी कुछ भी बोलने तो हम बोलेंगे एल हॉस्पिटल रूल। इस ये कभी वैलिड होता है जब भी आपकी वैल्यू 0/0 आई या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तभी ही वैलिड होता है, और कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा तो ये वैल्यू वैलिड नहीं होगी। इसमें क्या होता है, इसके हिसाब से अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऊपर अलग फंक्शन है नीचे अलग फंक्शन है, तो हम इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर लिख सकते हो f डैश ऑफ x नीचे g डैश ऑफ x। इसको u बाय v रूल नहीं लगाना, u बाय v नहीं है, ऊपर का डेरिवेटिव अलग लेना है नीचे का डेरिवेटिव अलग लेना है, ध्यान देना ऊपर का डेरिवेटिव अलग लेना है नीचे का डेरिवेटिव अलग लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। फिर सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0/0 नहीं आएगा, सीधा सा आंसर आ जाएगा। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। अभी एक x की वैल्यू किधर जा रही है, a की तरफ, a सब्स्टिट्यूट करो तो इधर हो जाएगा a रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x की जगह पे a डालो, इधर a माइनस a, तो देखोगे तो a रेज टू n माइनस a रेज टू n 0, a माइनस a भी 0 मिला, तो ये किस तरीके से हो गया 0/0। अगर 0/0 आ गया तो इससे हम लोग को ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा एल हॉस्पिटल रूल लगेगा यहाँ पर। अभी ध्यान दो 0/0 देखना जरूरी, ज्यादा करके क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं। अभी इसका क्या हो जाएगा, x रेज टू n है, तो आप पहले ऊपर का फंक्शन अलग पकड़ो, इसको डेरिवेट अलग करो और नीचे वाले को अलग से डेरिवेट करो, ठीक है। अभी देखो x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, तो इधर हो जाएगा लिमिट, जो हमारी लिमिट दी हुई है क्या दी है, x टेंड्स टू a, अभी x रेज टू n जो है वो हो जाएगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, उसके बाद माइनस a रेज टू n एक कांस्टेंट है तो 0 अपॉन x का डेरिवेटिव 1 और a एक कांस्टेंट है तो 0, तो आंसर आ गया n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, सीधा आंसर आ गया। अभी इसमें आप अगर x की वैल्यू a सब्स्टिट्यूट करते हो तो आंसर 0 नहीं आता, तो अगर 0 आ नहीं रहा है तो सीधा सब्स्टिट्यूट करके जो आंसर आता है वो ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा, उसको राइट कर देना। अभी याद रखना मैंने आपको ऊपर एक फॉर्मूला दिखाई थी जो बोला था याद करने की जरूरत नहीं है, वो यही फॉर्मूला थी x रेज टू n माइनस a रेज टू n, वो ऐसा लिखा था x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n इंटू एक्स रेज टू n। ये सीधा याद रखते लोग, जरूरत नहीं है, जितना सीईटी में कम याद रखो उतना ज्यादा बरोबर, क्योंकि जितना ज्यादा याद रखोगे फॉर्मूला मिक्सअप होती रहेगी दिमाग में और आपको उस टाइम पे सब फॉर्मूला गलत याद है। देखो मैं दिखाता हूँ, किधर गया ये वाला, देखो x टेंड्स टू x रेज टू n n इंटू एक्स रेज टू n माइनस। तो इधर तक हमने जो है फॉर्मूलाज और एक मेन रूल जो था देख लिया, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास नेक्स्ट रूल क्या है, देखो कॉस वाली फॉर्मूला है। एक कॉस की और फॉर्मूला आपको याद रखनी है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो
कभी भी आपको ऐसा दिया हो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos के x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली आपको लिखनी है के स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब देखो ये 0/0 दे रहा है, cos 0 1 होएगा, 1 माइनस 1 इधर 0 हो जाएगा, नीचे तो 0 रहेगा, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप याद रखो के स्क्वायर बाय 2। ये भी एक फॉर्मूला है, अभी फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं आती, कुछ इस तरीके से दिया है, कभी भी आपको cos दिखे और नीचे एक्स स्क्वायर दिखे तो यही फॉर्मूला लगेगी। पर अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे k की जगह b है और यहाँ पे a, अभी आप इसको +1 -1 करके इस फॉर्मेट में लेके आ सकते हो, पर बहुत टाइम लगता है। सीईटी में डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे बने हुए मिलते हैं, सीधा आप एक याद रख लो, कभी कभी तो यही सीधा दे देते जो मैं अभी बता रहा हूँ। देखो जो माइनस के साथ है उसको पहले लिखो b स्क्वायर, उसके बाद जो बच गया a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, सीधा याद रख लो इसको। अब इधर कुछ भी नंबर हो आप डाल के वो आंसर निकाल सकते हो, ये एक शॉर्टकट मान के रख लो, सीईटी में से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते रहते, कभी कभी तो ऐसा ही पूछ लिया, इसका आंसर सीधा चुटकियों में सॉल्व करो, आपका टाइम बचेगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं हमको नेक्स्ट टॉपिक है। ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए तो 4 बार लिखो बुक में, इधर फॉर्मूला पे घर पे किधर लिख के रखो, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और वो एल हॉस्पिटल रूल, ये दो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे इस चैप्टर के। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इस तरीके से, एक और शॉर्टकट ही है ये देखा जाए तो, इसकी भी फॉर्मूला ऊपर थी पर आप इसको भी सीधा डायरेक्टली याद रखो। ये कुछ ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स दे रहा हूं मैं आपको जो हर क्वेश्चन में यूज हो ही जाती है, यह डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं। जैसे अगर a⁻x माइनस b⁻x अपॉन x हो तो इसका भी +1 -1 ऊपर फॉर्मूला थी, वो करने से अच्छा सीधा इसको लिख लो लॉग ऑफ, जो पहले है उसको पहले लिखो a, जो बाद में उसको बाद में, लॉग ऑफ a/b। ये फॉर्मूला ये डायरेक्टली आपको याद रखनी है, चाहिए तो आप सॉल्व कर सकते हो पर ज्यादा टाइम क्यों गवाना, ऐसे ही याद रख लो क्योंकि डायरेक्टली आते ही। इसका एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको, इसका एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 7 माइनस 6 अपॉन x। अभी इसको आप सॉल्व करने जाओगे डायरेक्टली लिखो ना लॉग ऑफ ln a/b 7 अपॉन 6, आ गया आंसर, क्यों झंझट मारी कर, कभी कभी माइनस पहले देते हैं, ध्यान देना। फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 8x प्लस 5x अपॉन x, इसमें प्लस वाला टर्म बाद में, तो इसमें लॉग में प्लस वाला टर्म पहले आता है, तो ऊपर क्या आएगा 5 नीचे 8, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये भी याद रखना है आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या है। अभी लास्ट टॉपिक, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग चालू करेंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक्स है जो आपको यूट्यूब पे तो बहुत जगह मिलेगी, आप मेरे से समझो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में। देखो क्या दिया है यहाँ पे, हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, मंकी ट्री मेथड। मंकी ट्री मेथड कब काम करते हैं, सिर्फ 1:∞ हो तभी काम करते हैं। अभी इसके लिए आपको एक कहानी याद रखनी पड़ेगी, वो कहानी कौन सी है मैं आपको सुनाता हूँ। देखो एक बंदर होता है, वो पेड़ पे चढ़ जाता है, ठीक, पेड़ पे चढ़ने के बाद उसका वजन इतना ज्यादा होता है कि डाली टूट जाती है, डाली टूट जाती है तो आके नीचे धड़ाम से गिरता है। ये कहानी याद रखो। आपका मंकी ट्री मेथड मतलब जो लिमिट f(x) रेस्ट टू g(x) होता है, ये कब काम करता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) रेस्ट टू g(x), ये सिर्फ इसी कंडीशन पे काम करते हैं, तभी 1 पावर इंफिनिटी आएगा। इसका ये तभी काम करता है जब 1 पावर इंफिनिटी हो, तो 1 पावर इंफिनिटी के लिए ऊपर तो कुछ चाहिए, तो ऊपर g(x) होना चाहिए, ठीक है, तभी काम करते हैं। अभी ध्यान दो, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ वापस, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) रेज टू g(x), ठीक है, ये हम लोग को। अभी मैंने आपको एक कहानी बताई थी, वो कहानी याद रखो। देखो ये बंदर है हमारा और ये ट्री है, दिस इज ट्री एंड दिस इज आवर मंकी। मैंने क्या बोला, बंदर पेड़ पे चढ़ा, देखो पेड़ पे चढ़ा हुआ है, डाली टूटी। अभी डाली कैसे टूटेगी, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), डाली टूटी मतलब -1, ये उसकी डाली टूटी। बंदर आके नीचे गिरा तो मल्टीप्लाई में g(x) आ गया, ये बंदर आके नीचे गिरा और f(x) में से एक पेड़ में से एक डाली टूटी। इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको सॉल्व करना है, जो आपका आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर आया k, बट आंसर के नहीं होगा, आंसर e रेज टू k होगा। जो भी आंसर है उसका आपको e की पावर में उसको डालना जरूरी,
ध्यान देना ये सिर्फ तभी वैलिड है जब भी 1 की पावर इंफिनिटी हो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको एग्जांपल से ज्यादा अच्छी तरह से समझेगा। इसका नाम है मंकी ट्री मेथड। इसके लिए आपको सिर्फ एक कहानी याद रखनी है। कहानी में वापस दोहराता हूँ, एक बंदर होता है, पेड़ पे चढ़ जाता है। पेड़ पे चढ़ने के बाद उसका वजन ज्यादा होता है तो उसकी डाली टूट जाती है। डाली टूटती है तो मंकी आके आराम से नीचे गिरता है। समझे? अभी ये 1 टू पावर इंफिनिटी कैसा होता है वो दिखा रहा हूँ। देखो ये देखो, इधर क्या दिया है, इसको बाद में देखते हैं। नीचे वाले को बाद में देखते हैं। देखो लिमिट 1 + 5x रेज टू 1/x। अभी x की वैल्यू आप 0 रखो तो 1 इधर 0 आ जाएगा तो इधर 1 बचे। 1/0 इंफिनिटी, तो ये क्या है 1 टू द पावर इंफिनिटी। इसका मतलब इस पे हमारा जो रूल है, कौन सा रूल, मंकी रूल, वो लग जाएगा। चलो देखते हैं। अभी लगाओ लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + 5x तो वैसा ही रहेगा। अभी एक डाली टूटी तो एक -1 हो जाएगा। उसके बाद मंकी धराम से आके नीचे गिरा तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब ये +1 -1 गया, इसकी वैल्यू मिलेगी हमको लिमिट x टेंड्स टू 0, इधर 5x अपॉन x 1/x, तो ये x कट हो गया, आंसर 5 आ गया। कभी कभी आपको x की वैल्यू रखनी भी पड़ती है। आंसर 5 आ गया तो हमारा आंसर 5 नहीं होगा, आंसर क्या होगा हमारा e टू द पावर 5। ऐसे डायरेक्टली सम सॉल्व होते हैं, इसको बोलते हैं मंकी ट्री मेथड। आपको चाहे तो वीडियो पीछे जाके एक और बार देख लो। कहानी याद रखना एग्जाम में मंकी वाली, और मेरे को याद रखना, भाई सर ने समझाई। चलो हम अभी आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट टाइप ऑफ, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये f(x) रेज़ टू g(x) वाला टाइप। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू अगर इंफिनिटी दिया हो। देखो नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। कभी भी आपको ऐसे दिखे और यहाँ पे ऊपर इक्वेशन नीचे इक्वेशन x की पावर कुछ भी दिखे तो डरना मत, यही सबसे इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कैसे मैं बताता हूँ। कभी भी ये दिखे तो इसका आंसर क्या होगा पता है, जो कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट, आप देखो इसकी हाईएस्ट पावर x³ है। ठीक है, x³ का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, ऊपर लिखो 1, नीचे क्या है 5, अपॉन में लिखो 5। ध्यान देना, जो हाईएस्ट पावर है एक्सपोनेंशियल उसका कोएफिशिएंट होगा, इंफिनिटी होना जरूरी, ये भी ध्यान देना। नेक्स्ट क्या दिया है, अभी देखो इसमें जो नीचे वो हमारा एक्सपोनेंशियल में x² है और ऊपर x³ है, तो इससे क्या होगा देखो, आप लोग को इधर कैसे एडजस्ट करना है, इधर +0x³ लिख सकते हो आप। अगर +0x³ लिख दोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3, x³ का कोएफिशिएंट 3 है, नीचे है ही नहीं तो 0 है, 3/0 जो इंफिनिटी हो जाएगा। ऐसे में आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x² - x + 1 अपॉन 3x³ + 4x² + 4x - 1। अभी इसमें देखो न्यूमरेटर में x³ का टर्म मिसिंग है, तो क्या डालोगे इधर +0x³। 0x³ क्या हो जाएगा, तो 0/3 दैट इज इक्वल टू 0। ये एक और टाइप हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में सॉल्व करो, सीईटी में चुटकियों में आंसर आते हैं। ठीक है, तो ये एक और टाइप हो गया हमारा लिमिट इंफिनिटी वाला। अभी लिमिट इंफिनिटी में एक और टाइप है, मैं बताता हूँ, एक मिनट। देखो कभी कभी वो लोग क्या देते हैं, लिमिट में आपको x टेंड्स टू इंफिनिटी दिया हो, कभी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इधर कुछ भी इक्वेशन दे दो, 5x² + 3x + 4, ये कुछ भी दिया अपॉन में x + 1। अभी x टेंड्स टू इंफिनिटी, आप इसमें क्या सोचोगे, मैं ये वाला लगाऊं, पर कभी कभी ये नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल 5x अपॉन 3, तो इसमें क्या लगेगा, नीचे कुछ है ही नहीं आपके पास, नीचे एक्सपोनेंशियल, तो इसमें 0 नहीं करना। देखो क्या करना, x अगर कभी भी इंफिनिटी हो तो आप लिखो लेट t = 1/x। ठीक है, अगर t 1/x होगा तो लिखो एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, हमारा t विल टेंड्स टू 0। तो सब जगह पे लिमिट चेंज करो, लिमिट t टेंड्स टू 0 कर दो, और अभी इधर जिधर जिधर आपका x है उधर 1/t डालो। देखो इसकी वजह से क्या मिलेगा, हम लोग को x = 1/t मिल गया। तो लिखो 5 और इधर 1/t + 3, अगर इधर x होता तो इधर 2/t + 4/3। ये कुछ ऐसा इक्वेशन बनता है। ये भी कभी कभी यूज होता है, अगर आप लोग को ऐसा नहीं जा रहा है फॉर्मेट में तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, x टेंड्स टू इंफिनिटी को 1/x या 1/t डाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा एक और टाइप।
मैं आपको सब टाइप्स पहले बता दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं हो। ये तो अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्वेश्चन चालू हो गए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से हम लोग पहले क्या करते हैं, एक बार जो मैंने आपको सिखाया उसकी एक समरी दे देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग में हम लोग चालू कर देंगे। चलो स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग ने क्या क्या पढ़ा आज। सबसे पहले हम लोग ने देखा लिमिट होती क्या है, x टेंड्स टू 0, लिमिट एंड कंटिन्यूटी में x टेंड्स टू 0 रहता है, लिमिट दिखती कैसे, सबसे पहले हमने वो देखा। उसके बाद हम लोग ने देखा इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन से होते हैं जिसमें हम लिमिट के रूल्स लगा सकते हैं, ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स थे। उसके बाद नीचे चले तो हम लोग ने कुछ लिमिट की फॉर्मूलाज देखी। लिमिट की फॉर्मूला क्या थी, देखो x sin x अपॉन x, tan x अपॉन x, एक cos x वाली भी मैंने आपको बाद में दिखाई थी नीचे, साइन इनवर्स में भी वही रखता है। लॉग वाली देखी, a रेज़ टू x वाली देखी, ये दोनों तो सेम ही थी। और ये मैंने आपको LH रूल से सिखाई थी, 6th वाली। 7th वाली मैंने बोला था याद रखना इंपॉर्टेंट है, और 8th वाली की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने सीखा एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल कब लगता है, 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे, और एक्स रेस ये एग्जांपल दिखाया आपको मैंने। उसके बाद ये कॉज वाला शॉर्टकट दिया जो था b² - a² अपॉन 2, माइनस वाला टर्म पहले लिखना है। उसके बाद हम देखें तो ये वाला शॉर्टकट था, इसमें log ऑफ a/b आ जाएगा, जो पहले प्लस वाला टर्म उसको पहले लिखना है। उसके बाद हमने लास्ट में देखा मंकी ट्री मेथड। मंकी ट्री मेथड वाज द बेस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एक कहानी थी, मंकी चढ़ा पेड़ पे, पेड़ से गिरा, ब्रांच टूटी थी और मंकी नीचे आके गिर गया, ये थी इसकी कहानी। ये कब यूज होता है, सिर्फ 1 टू द पावर इन्फिनिटी के तरफ। तो ये हमने, और एक लास्ट में हमने एक और लिमिट इन्फिनिटी अगर दिया टेंड्स टू, और दोनों का जो इक्वेशन दिए तो हाईएस्ट कोएफिशिएंट जो है उसका रेशियो आंसर हो जाता है। अगर वो कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर नहीं प्रेजेंट है तो उसको 0 पकड़ लेते हैं। तो चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान देना। क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे पहले आपको क्या देखना रहता है, 0/0 देखना रहता है। अगर 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है तो LH रूल अप्लाई हो जाएगा, वो नहीं आ रहा है तो बाकी सब 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में से प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले अब 1 की वैल्यू इधर ढाल के देखो, तो इधर क्या आएगा, √1 तो 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 मिलेगा, और log 1 भी 0 होता है, तो 0/0 है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा जो LH रूल है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, हमारा LH रूल एप्लीकेबल होगा। तो LH रूल के मतलब से क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1। अभी न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव करो, डिनोमिनेटर को अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमको। चलो करते, देखो क्या दिया है, √x का डेरिवेटिव 1/2√x माइनस 0, 1 का डेरिवेटिव 0, नीचे log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। ठीक है, अभी आप इसमें अगर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो ये, तो आपको आंसर 0/0 नहीं मिलेगा, वो सीधा जो आपको वैल्यू मिल रही है वही आपका आंसर है। देखो डालो 1/1, उसके बाद 1/2√x की वैल्यू 1 माइनस 1 डालो तो 1 ही आएगी अपॉन 1, तो इसका आंसर क्या है 1/2। तो ऑप्शन में देखो तो आपको ऑप्शन 1/2 है, हाँ है, ऑप्शन ए ही हमारा 1/2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इतना इजी सवाल था, इजी सवाल भी आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल आप खुद ही ट्राई करोगे, होमवर्क दूं आपको, इजी है इसी तरीके से। चलो देखते कौन सा सवाल। नेक्स्ट सवाल, हाँ देखो, देखने में थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, पर है वही एल हॉपिटल रूल ही लगेगा शायद इसमें। देखते हैं, मैंने भी ट्राई नहीं किया, सॉल्व करके देखते। सबसे पहले इधर क्या क्वेश्चन में दिया, देखो 0/0 है क्या, चेक करो डाल के। x की वैल्यू अगर 3 डालें तो 84 - 3 रेज़ टू 1/3, 84 - 3 हो जाएगा 81, 81 रेज़ टू 1/3 3 आ जाए, तो आंसर 0 होगा। और नीचे भी 3 - 3 0, तो 0/0 है, LH रूल एप्लीकेबल है। चलो LH रूल लगाओ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओ, बहुत इजी। इधर देखो इसका तो 0 हो जाएगा सीधा, उसके बाद ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बाकी इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको। और क्या करना है, 84 - x रेज़ टू 1/3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/3, 84 - x रेज़ टू 1/3 -1 हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा ना। बस इसको आप इसमें अभी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और इसका आंसर बताओ। इसका आंसर में ऑप्शन ए होगा, कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ऐसे इजी सवाल भी आ जाते हैं लिमिट्स में, पर कभी कभी हार्ड भी आते हैं। अभी तो सिर्फ LH रूल दिखाया मैंने, बहुत है जिसमें प्रॉपर्टीज के लिए भी दिमाग लगाना पड़ता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ ना कुछ करना पड़ता है। देखो अभी क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को, x टू द पावर 4 -1 अपॉन x - 1
इज इक्वल्स टू, ये भी LH रूल का है। देखो मैं इसका सबसे इजी तरीका है, इधर डालो 1 - 1 0 by 0 आ रहा है ये, तो इधर LH रूल एप्लीकेबल है। यहाँ पे डालो k - k 0, नीचे भी 0, इधर भी एप्लीकेबल है। देखो दोनों जगह LH रूल एप्लीकेबल है, दोनों जगह आप लोग डिफरेंशिएट करो और इक्वेट कर दो। देखो इधर 4 का क्या होगा, 4x³ 0 हो जाएगा माइनस, नीचे 1 - 0 इक्वल्स टू, डालो इधर 3x² - 0, एक कांस्टेंट है। इधर जो भी होता है कांस्टेंट होता है। देखो इधर भी 1 कांस्टेंट है ना, उसके बाद नीचे के x² का हो जाएगा 2x माइनस k का -0। ठीक है, अब इधर लिमिट के x टेंड्स टू 1 है, तो इधर 1 डालो तो 4 × 1 -0/1 इक्वल्स टू, अभी इधर k है तो डालो k 3k² अपॉन 2k, एक कट, तो हम लोग को क्या मिला 3, इधर क्या मिलेगा 4 इक्वल्स टू 3, इधर कट हो गया ना 3k/2। अभी 3k की वैल्यू हम लोग को मिलेगी 8, तो k की वैल्यू इधर 2 इधर जाएगा, तो k की वैल्यू हम लोग को मिली 8/3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8/3। ऐसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखो LH रूल को कैसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके इक्वल टू के फॉर्मेट में दे दिया। ठीक है, चलो एक ध्यान देना, मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप वापस से एक बार घर पे ट्राई करना जरूर, तो फिर आपका चैप्टर ये पक्का हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नहीं 2 क्वेश्चन है और चलो ये क्वेश्चन प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन है। अभी देखो 1 - cos 2x/x², cos आया x² आया, क्या दिमाग लगाने को बोला था, cos वाली प्रॉपर्टी k²/2 हो जाएगी। ठीक है, लगा उधर। देखो 1 - cos 2x/x² की वैल्यू तो डायरेक्ट मिलेगी आपको, पहले 0/0 चेक करो। हाँ, इधर डालो 0, 2 cos 0 1 होता है, ये तो 0 है, sin 0 भी और sin 1 भी 0 होता है, तो 0/0 है, तो प्रॉपर्टीज वैलिड है। ठीक है, LH रूल भी वैलिड है। अभी आप ध्यान दो, इधर अगर आप LH रूल लगाने जाओगे ऊपर u/v नीचे u/v, इतना करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान देना, अगर कुछ ऐसा है तो प्रॉपर्टीज लगेगी। ठीक है, अभी इस पे ध्यान दो, इस टर्म पे ध्यान दो, इस टर्म पे ध्यान दो, आपको क्या मिल रहा है 1 - cos 2x/x², दिस इज 1 - cos kx/x², इसकी वैल्यू हो जाती है k²/2, इधर क्या है k की वैल्यू 2 है इधर, तो क्या है कि k² मतलब 2²/2 इंटू sin 5x अपॉन sin 3x। ठीक है, अभी ये 2 कट, इधर 2 बचा। अभी sin 5x अपॉन 3x को इवेल्युएट करना है, तो इसका मतलब क्या 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन sin 3x है। अभी 5x अपॉन 3x है, अभी आपको एक फॉर्मूला पता है लिमिट की, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin kx अपॉन x इक्वल्स टू k। तो इसमें आप देखो k की वैल्यू क्या है 5, इधर k की वैल्यू 3 है, डिनोमिनेटर में x चाहिए, तो इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x कर दो। तो देखो ये आपको मिला एक और ये आपको मिला एक, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, लिमिट 2 का बाहर ही रहेगा, x टेंड्स टू 0। अब ये sin 5x अपॉन x दिख रहा है, एक सेकंड ये अलग कलर से दिखा, देखो ये ब्लैक वाला sin 5x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5, इधर 5 ऊपर नीचे। अभी देखो 3x अपॉन x मतलब डिनोमिनेट, इसको x को नीचे ले लो ना 1 अपॉन x, तो sin x अपॉन x देखो तो वापस 3 हो जाएगा, तो इधर नीचे आ जाएगा 3, तो अब इधर कुछ है नहीं, तो 2 × 5/3, 2 5 10, आंसर आपका 10/3 आ गया। इधर ध्यान दो, ये x को नीचे रखो, ऊपर वाला x है तो 1 अपॉन x नीचे जाएगा ना, वो नीचे गया तो sin x अपॉन x बन गया। आंसर क्या है हमारा 10/3, 10/3 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो इतने इजीली सवाल हो जाते हैं अगर आपको प्रॉपर्टीज वगैरह सब अच्छी तरह से याद है। चलो बच्चों, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, देखो है वही 1 - cos 2x से ऊपर नीचे x से tan 4x है, इधर tan x अपॉन x की फॉर्मूला लगाओ, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x करो, इधर x² हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इधर ऑटोमेटिकली x² हो जाएगा, तो ये वाली फॉर्मूला अलग बनेगी, ये वाली फॉर्मूला अलग बनेगी। बाकी बचा ये, इसको आप लिमिट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो तो ये 0 नहीं देगा, इसकी वैल्यू अलग निकालो, इसकी वैल्यू अलग निकालो, इसमें डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा।
इसका आंसर कमेंट्स में आप जरूर बताना। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर लिमिट्स कंप्लीट होता है। कंटिन्यूटी के लिए हम आपको जल्दी जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शॉर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट डालता रहता हूँ मैं, और ऐसे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मेरे शॉर्ट्स पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना, बाय।